तीर्थ दूर हों तो बेटा को अपने माँ बाप के चरण छू लेने चाहिए, तो उसे सब तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। गणेश जी ने ये कहकर कि मैंने संसार की परिक्रमा कर ली है, इसलिए अब मेरा ब्याह हो जाना चाहिए। तूने कहाँ करी संसार की परिक्रमा? यहीं का यहीं तो घूम रहा है। कहाँ गया तू संसार की परिक्रमा करने? तो गणेश जी कहते हैं, पिताश्री याद करिए, आपने प्रतियोगिता घोषित करते समय क्या कहा था? आपने कहा था, जाओ अपने अपने संसार की परिक्रमा करके आओ। मेरा संसार मेरे माता पिता हैं, मैं किसी और संसार को जानता ही नहीं, इसलिए मैंने मेरे संसार की परिक्रमा पूरी कर ली है। तो अब मेरा विवाह हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रतियोगिता जीत ली है। गणपति बप्पा का ये भोलापन और परिस्थिति से निकलने की ये कला महादेव को भा गई। और मुस्कुराते हुए पार्वती जी बोली, किसी ने ठीक ही कहा है, कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। कूपे सिंहो मदोन्मत्त शशकेन निपातिता। जहां बुद्धि है वहीं बल है। जहां बुद्धि नहीं वहां कैसा बल? एक कहानी है, आपने सुनी होगी, कि एक जंगल से हर रोज एक भोजन के रूप में पशु सिंह के आहार में जाता था। एक दिन एक छोटे से खरगोश की बारी आई। जाना तो पड़ेगा, मेरी बारी आ गई है। गया, थोड़ा लेट पहुंचा। तो शेर ने कहा, क्यों रे, इतना लेट क्यों आया? क्या बताऊं महाराज, मैं तो जल्दी आ रहा था, पर जंगल में एक और महाराज मिल गए। वो बोले, तू मेरा आहार है। पर मैंने कहा, नहीं नहीं, आप तो नए नए आए हैं, जो पुराने वाले महाराज हैं वही हमारे महाराज हैं। बस इसी बहस में थोड़ी सी देर हो गई और बच बचा के आया हूं। अच्छा, जंगल में दूसरा महाराज कौन आ गया? चल दिखा के ला। झूठ बोल रहा है। नहीं माई बाप, झूठ बोलूं तो यहीं मर जाऊं। बिल्कुल सच कह रहा हूं। चल, कहाँ है, दिखा के ला। चलो महाराज, थोड़ी सी दूर पे ही है। लेके गया। महाराज यहीं है, और ये जो कुआं है ना, यही उनका घर है, इसी में से निकल के आते हैं। आप चाहो तो देख लो, मुझे तो डर लगता है, आप देख लो। शेर कुएं में देखने लगा। स्वाभाविक है, पानी में उसे अपनी सूरत दिखाई दी। देखा महाराज, कितने बलवान है ना। महाराज आप इनको डांटिए। शेर ने दहाड़ लगाई तो स्वाभाविक है, कुएं में से भी दहाड़ लौट के आई।
देखा महाराज, मैं कह नहीं रहा था, बिल्कुल आपकी तरह ही चिल्लाते हैं। अब आप जानो, ये जाने, जो जी जाओ वही मुझे खा लेना। शेर बोला तुझे बाद में खाऊंगा, पहले इससे निपट के आता हूं। सो शेर कुएं में कूद गया और कहते हैं लौट के आया ही नहीं। खरगोश बच गया। पार्वती जी कहती हैं बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, कूपे सिंहो मदोन्मत्त ससके न निपातिताः। अगर बुद्धि है तो एक खरगोश भी शेर से अधिक बलवान हो जाता है, और अगर बुद्धि नहीं हो तो एक शेर भी खरगोश से हार जाता है। तो इसी नाते गणेश जी ने संसार की परिक्रमा कर ली है, क्योंकि आप ही ने कहा था अपने अपने संसार की परिक्रमा करके आओ। तो जो गणेश का संसार था उसने अपने संसार की परिक्रमा पूरी कर ली है, तो अब उसका विवाह कर देना चाहिए। उचित है। विश्वरूप प्रजेशस्य, विश्वरूप नाम के प्रजेश हैं, उनकी 2 बेटी हैं, सिद्धि और बुद्धि। इन दोनों को ही महादेव ने चयन किया है अपने पुत्रों के लिए। तो इनमें से जो भी गणपति को प्रेम मानती हो वही उनसे विवाह करे। तब दोनों ने एक साथ सिर हिला के कहा कि मुझे स्वीकार है। दोनों ने जब एक साथ कहा कि मुझे स्वीकार है, तब गणेश जी मुस्कुरा गए और दोनों के साथ गणपति बप्पा का ब्याह हो गया। सिद्धि बुद्धि संहितायाम गणपतये नमः। बोलिए गौरी गणेश की। सिद्धि बुद्धि के सहित गणपति बप्पा का बहुत स्वागत हुआ। देवताओं ने फूल बरसाए, बाजे बजे, ढोल बजे। कार्तिकेय स्वामी ने सुना तो सही कि कुछ हो रहा है कैलाश पर अब तो परिक्रमा पूरी करके ही जाएंगे, ऐसे बीच में से छोड़कर तो नहीं जा सकते, कोई भी उत्सव हो रहा हो चाहे। तो परिक्रमा पूरी करके ही जाना है। परिक्रमा पूरी करके आए, लगभग 5 बरस, उनको 5-6 बरस हो गए उस परिक्रमा को पूरी करने में। जब लौट कर कैलाश पर पहुंचे तो देखा सुबेरे सुबेरे का समय था। नारद जी 2 छोटे छोटे बच्चों को वीणा पर स्वर लगाना सिखा रहे थे। कैलाश पर छोटे छोटे बच्चों को वीणा पर स्वर लगाना सिखा रहे हैं। भगवान, ये किसके बालक हैं? बहुत प्यारे हैं, और यहाँ कैलाश पर आप इनको वीणा क्यों कर सिखा रहे हैं? अरे नारायण, आपको नहीं पता? आप ही के हैं। अरे नारायण, आपको पता नहीं है, मैं प्रारंभ से बताता हूँ। जब आप चले गए थे तो आपको तो परिक्रमा करने भेज दिया, पीछे से गणेश जी का ब्याह हो गया, और सिद्धि बुद्धि उनकी धर्म पत्नी हुई। ये उन्हीं के दोनों बालक हैं। मुझे पता है आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं, धैर्य रखना।